वो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो किसी भी सेल्समैन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे जरूरी है? जब यह सवाल दुनिया के सबसे महानतम और सक्सेसफुल सेल्समैन में से एक जिग जिगलर से पूछा गया, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया जिसे सुनकर शायद ज्यादातर सेल्समैन की आंखें खुल सकती है। दूसरा, ऐसी क्या खास बात है टोयोटा और होंडा जैसी जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनीज में जो उनको जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी अमेरिकन कंपनी से बेहतर बनाती है? इससे पहले कि हम इन प्रश्नों के उत्तर तलाशें, शुरू करते हैं अपनी मेन कहानी। एज ए बिजनेसमैन आप जिस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, वो ही प्रोडक्ट खरीदने कोई आपके पास खुद चल के आए और आप उसको मना कर देते हैं, वो भी तब जब आपको नॉर्मल से बेहतर प्राइस और बेहतर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा हो। आखिर एक बिजनेस के लिए सेल्स और प्रॉफिट से बढ़कर क्या हो सकता है? अच्छा चलो, आपका प्रोडक्ट है, आपको नहीं बेचना, पर सामने वाला भी कमाल है, ये नहीं कि वो किसी और से खरीद ले, वो इस बात को लेके आपके ऊपर केस कर देता है और आप भी केस लड़ने में अपनी एनर्जी और एफर्ट्स लगा रहे हैं, और वो भी बिस्किट जैसे प्रोडक्ट के लिए। और ये कोई दो छोटे मोटे बिजनेसमैन के किसी ईगो टसल की कहानी नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं पार्ले जैसी बड़ी, रेपुटेड और सेंसिबल कंपनी की। और शायद ऐसे ही डिसीजंस की वजह से ये कंपनीज इतनी बड़ी और रेपुटेड होती है। अच्छा, इस केस में जो कंपनी पार्ले से बिस्किट्स खरीदना चाह रही है उसका नाम है उड़ान, जो कि इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक है, जिसको फ्लिपकार्ट के 3x एम्प्लॉयज ने मिलकर शुरू किया है। उड़ान एक्चुअली एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है और ये बिजनेस को कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही उड़ान को भारत के छोटे और मध्यम व्यवसायों के ट्रेडर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को मैन्युफैक्चरर्स से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसमें होता यह है कि छोटे से छोटा रिटेल शॉप या किराना स्टोर जो ही उड़ान के नेटवर्क से जुड़ जाता है तो उसको हर तरह के प्रोडक्ट्स के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स और उनकी प्राइसेस के बारे में एक साथ सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है और फिर वो वहीं से अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और जाहिर है, इसके लिए उड़ान के पोर्टल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि रिटेलर्स को काफ़ी ऑप्शंस मिल सके। और किसी भी सूरत में वो प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए जो लगभग हर रिटेल स्टोर अपने पास रखता है, जैसे कि पार्ले जी के बिस्किट्स। तो इसके लिए उड़ान ने पार्ले से कांटेक्ट किया और उनको ये ऑफर दिया कि हम आपके बिस्किट्स सीधा आपसे खरीदकर रिटेलर्स तक पहुंचा देंगे और इस तरह सारे मिडिलमैन जैसे स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स बीच में से हट जाएंगे और आपको अभी जो भी मार्जिन इनको देना पड़ रहा है मिडिलमैन को, वो नहीं देना पड़ेगा, बस जो थोड़ा बहुत हमारा मार्जिन है वो देना होगा। लेकिन पार्ले ने ये ऑफर ठुकरा दिया और उड़ान को बिस्किट्स देने से मना कर दिया। और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने इतने सालों की मेहनत से डेवलप किया है उसे हम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं और इनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली उड़ान के लिए ये बड़ा झटका था, क्योंकि अगर उनके ई प्लेटफॉर्म पर पार्ले जी जैसे कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे और अगर इस तरह के और प्रोडक्ट्स भी सर्च करने पर नॉट अवेलेबल आएंगे तो हो सकता है रिटेलर्स इनके प्लेटफॉर्म को यूज करना ही बंद कर दें। तो इसको लेके उड़ान ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI में कंप्लेन कर दी कि पार्ले, जिसका ग्लूकोज बिस्किट सेगमेंट में 83% मार्केट शेयर है, अपनी इस मोनोपोली का दुरुपयोग कर रहा है और हमें बिस्किट्स बेचने से मना कर रहा है। पार्ले ने अपने जवाब में ये आर्गुमेंट्स दिए कि पहली बात तो अगर आप स्वीट बिस्किट्स की कैटेगरी को देखते हैं तो उस हिसाब से हमारी मार्केट शेयर सिर्फ 16% है और हमारी कोई मोनोपोली है ही नहीं। दूसरा,
कंज्यूमर्स को तो पार्ले जी बिस्किट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो ही रहे हैं, उड़ान के होने या ना होने से कंज्यूमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा अगर हम उड़ान के थ्रू बिजनेस करते हैं तो हमारा पूरा एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खत्म हो जाएगा और फिर उल्टा उड़ान की मोनोपोली हो जाएगी, हम भी उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसका वो बाद में चल के दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगर उनको बिस्किट्स खरीदने हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं कुछ ज्यादा पैसे देकर, लेकिन हम उनको डायरेक्ट बिस्किट्स नहीं दे सकते। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला पार्ले के पक्ष में सुनाया है और कहा है कि पार्ले को पूरा अधिकार है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनने का। अब इस पूरी कहानी में जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है सभी बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए वो ये है कि जो चीज पार्ले जैसी विजनरी और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस को इतना महान और सक्सेसफुल बनाती है वो है इनका बिजनेस मॉडल, जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट सेंटर्ड नहीं होना है या सिर्फ शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है, बल्कि अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। स्टेक होल्डर्स में वो सब इंक्लूडेड है जिनके आपके बिजनेस में कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक है, जैसे शेयर होल्डर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा आपके कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी सब आते हैं। अब जैसे कस्टमर्स की बात करते हैं, क्या आप अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? मतलब अगर कस्टमर आपको 100 रुपए देकर कुछ खरीद रहा है तो आपको यह इंश्योर करना है कि उसको उस प्रोडक्ट से 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू या बेनिफिट मिलना चाहिए। जब लेजेंडरी जिग जिगलर से पूछा गया कि वो कौन सी एक क्वालिटी है जो आपके हिसाब से सेल्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें होनी ही चाहिए, तो उनका जवाब था सच्चाई और ईमानदारी। जिग जिगलर को अगर लगता था कि अगर उनका कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है तो वो ये चीज पूरी ईमानदारी से उस कस्टमर्स को बता देते थे। जिग जिगलर कहते हैं स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग। वहीं अगर आप आजकल के ज्यादातर सेल्समैन को देखेंगे तो वो किसी भी तरह से अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को चिपकाने में लगे रहेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट उस कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट का है भी कि नहीं, और चाहे इसके लिए सेल्समैन को झूठ भी क्यों ना बोलना पड़े, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन्स में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एम्प्लॉइज। इनफैक्ट वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन के अनुसार एम्प्लॉइज तो कस्टमर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। उनके अनुसार अगर आप अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखेंगे तो आपके एम्प्लॉइज आपके कस्टमर्स और आपके बिजनेस का अपने आप ख्याल रख लेंगे। उदाहरण के लिए जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में था तो वहां हर महीने हमारा एक रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होता था जिसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड कहते हैं, और इसके अंदर 5 से 10% वेटेज इस बात का होता था कि मैं अपनी टीम का वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहा हूं कि नहीं। जैसे मेरी टीम में अगर 100 एम्प्लॉयज हैं तो एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट आती है हर महीने, उसमें यह देखा जाता है कि मेरी टीम में से जितने भी एम्प्लॉयज ने पूरे महीने में जितने भी दिन 8 घंटे से ज्यादा काम किया उसके हिसाब से मेरे मार्क्स कट जाएंगे। वहीं अगर आप कोई छोटी मोटी लाला कंपनी में देखेंगे और वहां कोई सुपरवाइजर अपनी टीम को ज्यादा टाइम रोक कर उनसे ज्यादा काम करवाता है तो इस बात की उसे शाबाशी मिलेगी। वो ये नहीं देखेंगे कि इस चक्कर में उनके कितने एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करके उनको ट्रेन करने की उनकी क्या कॉस्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन्स देखते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जैसा सब तो उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। वैसे ही सप्लायर्स भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उदाहरण के तौर पर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल के अनुसार फोर्ड के एक सप्लायर के टॉप एग्जीक्यूटिव को ऐसा लगता है जैसे फोर्ड अपने एम्प्लॉयज को सप्लायर से नफरत करने की कोई ट्रेनिंग देती है।
जनरल मोटर्स का बिहेवियर भी अपने सप्लायर्स के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं है। वहीं टोयोटा और होंडा जैसी कंपनीज अपने सप्लायर्स को अपने पार्टनर्स के जैसे ट्रीट करती है और वो अपना प्रॉफिट इंश्योर करने से पहले ये इंश्योर करती है कि उनके सप्लायर्स प्रॉफिटेबल रहे। वो सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अगर उनका सप्लायर प्रॉफिटेबल, सेटिस्फाइड और सस्टेनेबल नहीं रहेगा तो या तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, या वो उनको सप्लाई करना बंद कर देगा, या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेगा और वो इन कंपनीज के लिए ज्यादा महंगा पड़ेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना है तो सिर्फ प्रॉफिट्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे फोकस करने के बजाय सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। धन्यवाद। जय हिंद।